इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसको डिस्कस कर लेते हैं। A sum of rupees 7,700 is used to be give 7 cash prizes of student of a school for their overall academic performance. If the prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of prize. तो यानी कि कॉमन डिफरेंस इन्होंने बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस है 20। ठीक है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब फॉर्मूले अगर याद हो तो आपको Sn इज इक्वल टू, क्योंकि Sn भी यहाँ पे दिया हुआ है, सम ये दिया हुआ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 छोटा ब्रैकेट इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें Sn पता है, n पता है 7 है, a नहीं पता, a ही निकालना है, n पता है, d पता है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 20 एज द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू ए हमें पता ही नहीं है, प्लस n-1 n 7-1 इंटू डी इक्वल टू 20 बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद 700 इज इक्वल टू 7/2, यहां से इसको कट कर दो, ठीक है, या फिर बाद में ही करेंगे कट। ठीक है, 1 मिनट रुको, बाद में करेंगे कट, जब सबका हो जाएगा तो दोनों के एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन समझने पड़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम कैसी है। तो सम दिया हुआ है, तो जो जो फॉर्मूले में आ रही है चीजें उनका फॉर्मूला लेना और यूज करना है, कैश प्राइस। ठीक है, 7/2 2 इंटू ए, 2a लिख लो इसको, प्लस 6 इंटू 20। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2 2a, ये हो जाएगा प्लस 120। तो इस 2 से ये कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा 60। 7 इंटू ये 2 कटेगा, ये नहीं, 7 इंटू ए प्लस 60। तो ये 7a से इधर 700 ही रहेगा, इधर 7a प्लस 6 से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 6 से, तो आ जाएगा 420। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। (7a प्लस 420 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा 700 में से, तो इसमें से माइनस होकर क्या बचेगा, 280। ठीक है, 7 को इधर लेके आओगे, 280/7 इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 8। तो a क्या है, 40। अब यहां से कॉमन डिफरेंस हमें पता है, इसको बढ़ाते जाओ प्राइस निकल जाएगा, इसको ऐड करते जाओ। तो a इक्वल टू 40, तो a पीस मत लिखो यहाँ पे, द प्राइस इज
प्राइस इज सबसे पहले सबसे कम वाले को 40, फिर 20 प्लस 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको उल्टा कर दो, क्योंकि ये सबसे कम वाला निकाला था हमने, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वाला है, क्योंकि इसमें प्राइस हमने कहा है लेस, पर हमने ऐसे करा है कि प्राइस बढ़ा हुआ है, हमने पॉजिटिव ले लिया है, नहीं तो नेगेटिव लेते तो इधर से आती है हमारी स्टार्टिंग, पर हमने पॉजिटिव ले लिया है तो इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। और उससे कोई परेशानी नहीं है, इसको रिवर्स कर दो, 160 140, फर्स्ट को ये मिलेगा 120 100 80 60 40 20, ये हो गए प्राइस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जिसने किया नहीं स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लेते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। स्कूल के आसपास और स्कूल में पौधे वौधे लगाएंगे बच्चे। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है, जैसे कि जो जिस क्लास में स्टडी करता है, जैसे कि सेक्शन ए है तो ए क्लास के बच्चे 8th ए के बच्चे 8 प्लांट लगाएंगे, ठीक है। 9th बी के बच्चे भी 9 प्लांट लगाएंगे, 10th सी के बच्चे भी क्या लगाएंगे 10 प्लांट, ठीक है। इस हिसाब से सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लांट जो लगाने हैं वो क्लास के हिसाब से लगाने हैं। सेक्शन ऑफ ईच क्लास, फर्स्ट क्लास विल बी प्लांट 1 tree, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट 2 trees। और ऐसा नहीं है कि सेक्शन लगाएगा एक क्लास से, सारे सेक्शन लगाएंगे। तो सेक्शन कितने, एंड सो दैट टिल क्लास 12 तक, ऐसे फर्स्ट से लेकर 12 तक। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बिठाऊंगा। तो यहां से क्या करना है, यहां से देखो तो फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन हो गए 3, तो पहले जो प्लांट लगेगा वो कितने हो जाएंगे 3 × 1 = 3। फिर दूसरी क्लास के 3 × 2 = 6। फिर थर्ड क्लास के 3 × 3 = 9। तो कुछ इस टाइप से भी बनेगी 3 6 9, ठीक है। और सेम 12th क्लास के कितने लगाएंगे, 12th क्लास के देख लेते हैं डायरेक्ट। 12th क्लास के कितने लगाएंगे, तो यहां से आगे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 12 = 36। यहाँ पे 36 लास्ट में, फर्स्ट क्लास के ये, सेकंड के ये, थर्ड के ये, 12th के ये, ठीक है। इस तरीके से ये एपी बन गई। तो ठीक है, ये एपी बन गई। हाउ मेनी प्लांट ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट टोटल कितने प्लांट लगाएंगे। तो 1 मिनट में ऊपर से इरेज कर लेता हूं ताकि इसको सोल्व कर पाऊं। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास सम निकालने के लिए एपीज का, ठीक है। दोनों आई होप याद होंगे आप लोगों को, अगर ना हो तो अभी मैं बता दूंगा, वैसे अब तक याद हो जाने चाहिए थे, ठीक है। क्वेश्चन तो आई होप लिख ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 फॉर्मूले होते हैं, वो लिख देता हूँ। Sn = n/2 a + l। Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब हमें d भी पता है, d निकाल सकते हैं हम आराम से, 6 - 3 = 3, ऐसे करके d निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे d = 3, ठीक है, ऐसे करके d भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें d निकालने की जरूरत नहीं है, हम इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ, ये भी पता है, ए भी पता है और एल भी पता है। एल हमने निकाल लिया। अगर एल ना निकालना चाहे कोई, यहाँ पे एल मत निकालो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो अभी तो दोनों फॉर्मूले से हो जाए क्योंकि हमने एल निकाल लिया है। तो हम करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि वो आसान है। एस एन इज इक्वल टू n/2 यानी कि 12/2 इंटू ए इज 3 प्लस 36, L इज 36, ठीक है। चाहो तो ऊपर लिख देना A इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 36 ऑन दिस AP। इसके बाद क्या है, Sn इज इक्वल टू 12/2 6, 3 प्लस 36 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 36 से तो ये कुछ आ जाता है, देख लेते हैं, चलो डायरेक्ट क्या बताऊं। 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, 216 प्लस 18 तो ये आ जाएगा 233। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल प्लांट विल बी प्लांटेड इज इक्वल टू 233, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। यहां पे लिख दूं स्टेटमेंट, टोटल प्लांट, टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट, planted by student equal to 234। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इनको समझने की कोशिश करो वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन तो आसान ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, आ स्पाइरल, जो ये नीचे दिख रहा है ये स्पाइरल है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। ये स्पाइरल है मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, जैसे कि ये दिख रहा होगा सेमी सर्कल, फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल, फिर उसके बाद ऊपर का ये सेमी सर्कल, उसके बाद ये बड़ा सा सेमी सर्कल, उसके बाद जाता है ये बड़ा सा यहाँ से यूं सेमी सर्कल, ठीक है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ऑफ अल्टरनेटली ए एंड बी। तो मतलब एक का ए होगा तो दूसरे का बी, फिर अगले का ए, फिर ए, फिर बी। तो पहले का ए है तो ये ए लिखा भी हुआ शायद आगे, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। तो पहले का इस वाले का सेंटर ए है ये, फिर उसके बाद दूसरे का सेंटर बी है ये बी, मतलब ये बराबर ये, दूसरे का सेंटर बी है। ऑफ रेडी 0.5, पहले वाले की रेडी ये यानी कि 0.5 है, दूसरे वाले की रेडी यानी कि बी सेंटर मान रखा है उन्होंने, तो ये 1 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर अगले की 1.5 सेंटीमीटर है, फिर उसने ए मान लिया सेंटर, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से 2 और आगे, ठीक है। इन द फिगर, ये फिगर है 5.4, डाल देता इसको, ठीक है। What is the total length of such a spiral made up of 13 जा रहा है तो मतलब 13 तक जाएगी ये, ठीक है, कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो इसमें इनका लेंथ निकालने के लिए इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी उससे बड़ी होगी, इसकी उससे बड़ी होगी, और रेडी इनकी दी हुई है तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एरिया का फॉर्मूला निकाल मतलब सॉरी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये है 2πr, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो r अब चेंज हो रहा है कंसेक्यूटिवली, तो r की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, पहले का एरिया कितना निकलेगा, पहले का एरिया निकलेगा फॉर फर्स्ट
एरिया नहीं सॉरी लेंथ सर्कल। अब इनको ना सम कर देंगे सबका फॉर फर्स्ट सर्कल। ठीक है, मैं बस फर्स्ट का निकालूंगा, उसके बाद लास्ट का निकालूंगा, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, उसके लिए मुझे जितनों की जरूरत है। अब मैं सारों का नहीं निकालूंगा, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं SN=n/2। n मुझे पता है, a मैं निकालूंगा और उसके बाद मैं सीधा l निकालूंगा, बीच का कुछ नहीं निकालूंगा, बीच का किसी का एरिया नहीं निकाल, मतलब बीच का किसी का सर्कमफ्रेंस नहीं निकालूंगा। तो इसकी क्या होगी, अब पूरे की होती है ये, तो यहाँ से आधे की क्या होगी πr। ठीक है, 2πr। फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कल की तो ये होती 2πr, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी उसका आधा, यानी कि इसी को 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा। एक बार दिखा देता हूं सेमी सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है 2πr, और सेमी सर्कल के लिए डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू πr। अब पाई क्या है इसका 0.5। सबसे पहले r कितना है इसका 0.5, i की जगह पे 0.5, तो 0.5 पाई, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद अगले का क्या हो जाएगा 1 पाई। ठीक है, अगले का हो जाएगा 1 पाई, उसके अगले का 3 पाई, ऐसे ही फॉर फर्स्ट, फॉर लास्ट और 13th सेमी सर्कल। लास्ट वाले सेमी सर्कल या 13, इसमें दिया है ना तो 13, ये दिया मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, तो 13 वाले के निकाल लेते हैं। तो 13 वाले का एरिया क्या होगा, दिख ही रहा है πr, यहां से निकाल चुके हम पाई, और उसकी ये डायमीटर कितना होगा, d कॉमन डिफरेंस है, तो उसका हो जाएगा, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, वो 13 नंबर पे, तो 0.1 के बाद पहले इसमें लिखने के लिए an 13 निकालना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें 13 नंबर पे क्या r होगी, क्योंकि हमें अभी तो पता नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ πr, पर r हमें पता नहीं है, तो r निकालनी पड़ेगी। r निकाल लेते हैं an1 फॉर्मूले से। ठीक है, इस टू फाइंड r फॉर लास्ट सेमी सर्कल, तो an = a, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, और करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूं an = a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और d क्या हो जाएगा 1 - 0.5, 1 - 0.5 = d। तो d निकाल लिया हमने, d को यहीं पे लिख लेते हैं, d = 0.5, a हमें पता है 0.5, तो a की जगह पे 0.5, n-1 यानी कि 13 का निकालना, 13 - 1 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 13 - 1 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 6.5, सॉरी 6 हो जाएगा ये, तो 6, अब ये प्लस करके ये हो जाएगा 6.5, तो 13 नंबर पे जो है उसकी रेडियस क्या होगी 6.5, तो यहाँ पे r की जगह पे रख देंगे इसको। ठीक है, इधर से मैं थोड़ा सा ऐसे, तो 6.5 रेडियस लग देंगे, तो पाई r 13 के लिए ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 16.5 पाई, तो फर्स्ट के लिए ये हो गया, लास्ट के लिए ये हो गया।
अब क्या करना है, लास्ट के लिए यहाँ पे निकाल लिया हमने, ठीक है। पहले ये निकालना है हमें, उसके बाद ये निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। हमने a यहाँ पे निकाला हुआ है, l यहाँ पे निकाला हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू n/2। a क्या आया हमारा, a आया था 0.5 पाई, l क्या आया हमारा 6.5 पाई। ठीक है, और n क्या है हमारा, n भी पता है हमें 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। इसको इरेज कर देता हूं 1 मिनट। इसको सोल्व करेंगे तो 2 को इधर लाएंगे, 2Sn या 13 लिख लो n की जगह पे। 13 इंटू 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 6.5 पाई। उसको करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 16.5। इनको करके भी देख लेना आप लोग। ये हो जाएगा 84.5 पाई। ठीक है, तो यहां से देख लो, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 6 जा 78 प्लस इसको आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5, तो ये हो जाएगा मिला के 84.5 पाई। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 85 प्लस 6 91 पाई। 2 को इधर ले आएंगे, जो उधर 2Sn कर दिया था हमने, तो 2 को इधर ले आएंगे। Sn इज इक्वल टू 91 पाई अपॉन 2, या इसको ही लिख सकते हैं 45.5 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। नोट कर लो फटाफट से, अगर जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। आगे इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब ये यहां तक आ चुका है। अब इसको यहां से ही सोल्व करना शुरू करते हैं। पाई की वैल्यू डालते हैं इसमें। Sn इज इक्वल टू 91 अपॉन 2। पाई की वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख के भी पाई की वैल्यू डाल सकते हो, ऐसे लिख के भी 22 अपॉन 7। तो यहां से ये जाएगा कट, ये आ जाएगा 11। ठीक है, यहां से 1 मिनट इसे इरेज कर देता हूं। यहां से ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 91 इंटू 11 अपॉन 7, ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे 7 को 19 से काट सकते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेते रहना बैक पीछे जा जाके, तो इसको काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 13 इंटू 11, तो Sn इज इक्वल टू 13 इंटू 11, ये भी कट जाएगा ना इससे, 13 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 13 इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। फाइनली ये सोल्व हो गया पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन, और मतलब इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 खुद करना है। उसके बाद मैं दे दूंगा, सही करके कमेंट करना है। ठीक है, और अगर वो नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा
जो एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे उसके साथ उसे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom, मतलब 20 log सबसे नीचे, उसके ऊपर 19 log, उसके ऊपर 18, उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा 17, 16 ऐसे करके, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इट हाउ मैनी रो आर द 200 logs, तो 200 logs में कितने 200 logs placed and how many row, 200 log ऐसे लगने and how many log are in the top row, तो टॉप रो में कितने लोग रहेंगे, और ठीक है। तो अब 200 है, तो इसमें देखो ये फॉर्मूला यूज करना सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले सम पता है। देखो अगर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम निकाल सकते हैं, ए हमें पता है, एन निकालना है हमें, तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे। एस एन भी हमें पता है, और एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है क्या, एन बाई 2a प्लस एल भी हमें नहीं पता और हमें वो भी नहीं पता, तो हमें सबसे पहले एन निकालना है, एन के बाद हम ए एन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी लोग आर इन द टॉप रो, ये निकालने के लिए हमें एन निकालना पड़ेगा, एन हमें नहीं पता कितनी रो बनेगी, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए एन निकालना है, तो ए एन वाला तो बिल्कुल नहीं, एस एन वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एस एन वाला यूज करेंगे तो एस एन से एन इस वाले से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें पता है, इसमें एल हमें नहीं पता, तो एन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी भी हमें पता है और बाकी जो चीजें हमें पता है वो लिख लेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ए हमें पता है, ए क्या है 22 इंटू 20, और एन क्या है वो हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी हमें पता है, डी अगर नहीं निकालना आता तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में 20 है, सेकंड वाले में 19 है, तो ऐसे लिख लो a1 इज इक्वल टू 20, a2 इज इक्वल टू 90, a3 वो हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी होता है, तो यानी कि 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये डी के इक्वल है, डी इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, अगर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी फाइंड किया है, नोट कर लो। उसके बाद क्या करना है, अब ये तो हो गया, इसमें से n को फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं, d कितना निकल के आ गया हमारा -1, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 40 टू 20 ना, एन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का n, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब इससे करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 20n, कट के 20n से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस n स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस n, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो n स्क्वायर को आगे ले आओ, एस एन दिया हुआ है हमारे पास, तो एस एन भी लिख लेते हैं, एस एन क्या है 200, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, एस एन दिया हुआ है, एन निकालना था केवल, तभी ये फॉर्मूला यूज करा। इधर से मैं मिटा रहा हूँ, अगर नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से अब इन सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो
इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 21n, 200 इज इक्वल टू 21n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाके n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वो तो प्लस का है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक वो बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ये इसको अब क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, एक चीज और मिस्टेक हो गई शायद, इसको तो हमने काट लिया पर इसको इनको नहीं डिवाइड करा हमने। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है थोड़ी, तो यहाँ पे इसको 2 से 40 से काटते ही नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, उसको 400 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटा के इधर ले आते हैं, और ये 40 है, ये 40 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और यहाँ पे भी हो जाएगा 41n। उधर जाके ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से, हाँ अब ठीक है, मतलब अब तो किसी को करना नहीं है, इधर 400 कर लिया, इधर 40। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लूँ। 2 इधर गया, n इंटू 40n, n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 को 41 के टर्म में लिखना है। 41 मतलब ऐसे कोई मल्टीपल निकालने हैं इसके जो 41 जिनका प्लस माइनस करके बन जाए। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के हैं तो दूसरा भी उसका होगा, क्या बोलते हैं, प्लस का ही होगा। तो 400 बनाने के लिए इसके 400 के फैक्टर करके देखो, तब तक मैं बताता हूँ आपको। इसके 400 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, ऐसे 16 और 25। ठीक है, देख लो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 16 कर लो, 25 कर लो, 16 माइनस 25n प्लस 400। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो प्लस करके देखो दोनों को, 5 ये हो गया 21 और 20 31। अब ये इसके मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो करके देख लेते हैं। 16 इंटू 25। ठीक है, तो ये आ रहा है। ठीक है, चाहे आप चेक करके देख लेना। ठीक है, इसको इरेज कर दे तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसमें से n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस 16। इसमें से 25 कॉमन ले लो, माइनस 25 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पे जो आएगा साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा n माइनस, यही आना चाहिए। ठीक है,
यही आना चाहिए। देखोगे 20 उसको मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 16। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके दो फैक्टर हो गए n माइनस 25 n माइनस 16। इस पे से n की वैल्यू आ जाएगी 25, इससे वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये दो नंबर आ रहे हैं, n की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम एक बार n 25 और एक बार n 16 रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको कर लेता हूँ रेज, ऊपर से भी रेज कर ही देता हूँ, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, जिसने नोट ना किया हो पीछे जाके कर ले। तो यहाँ पे ये आ गया। अब n इक्वल टू हाउ मेनी डॉग्स ऑन द टॉप। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 25 रख के देखें, ए एन इज इक्वल टू, या A25 ही कर देते हैं इसको ताकि पता रहे 25 का निकाल लें। ये हो जाएगा, a पता है हमें 20 प्लस n माइनस 1, n भी पता चल चुका है 25 माइनस 1 इंटू डी जो कि -1 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये माइनस 25 प्लस 1, ये हो जाएगा -5 प्लस 1 इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ जाएगा -4। तो माइनस ये गलत है क्योंकि माइनस का तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखते हैं n इक्वल टू 16 पे, a इक्वल टू 16 पे 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 15 -1 से मल्टीप्लाई होकर -15, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो an 15 क्या आ रहा है, an 15 आ रहा है, सॉरी an 16 आ रहा है 5, यानी कि 5 तो हो सकता है, 5 तो हो सकता है। तो यानी कि टॉप रो में ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं क्योंकि मैंने इरेज कर दिया है। तो हाउ मेनी रो आर द 24 लॉग प्लेस, तो यहां पे आ चुका है 16 रो 16 रो आर द placed 200 logs, placed 200 logs। ठीक है, तो यानी कि अगर इंग्लिश में कोई गड़बड़ हुई हो तो अपने आप देख लेना। तो 16 रो में आ सकते हैं 200 logs। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ मेनी log आर इन टॉप, तो टॉप में कितने लोग होंगे, तो ये। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट 5 log ऑन टॉप ऑफ रो, टॉप में जो रो होगी उसके 5 लोग होंगे। ठीक है, इसके साथ ही अब ये वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर। एक बार मैं चेक कर लूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पे, वैसे तो आधा तो मिटा ही दिया तो इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा इतना, तो रहने ही देते हैं। ठीक है, रहने ही देते हैं इसको, तो बाकी तो मैंने समझा ही दिया है, निकाल लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन नंबर 20 जरूर करें और कमेंट करें करके, और ताकि मैं आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं अगले जब 5.4 डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।